सभी भाई बहनों को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। आप बहुत खुश नसीब है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो में आज आपको हीलिंग क्या होता है, हीलिंग कैसे करते हैं, हीलिंग के लिए कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं, उसके सिवाय हीलिंग का बेस क्या है, क्वांटम फिजिक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत सी चीज़ें आपको मालूम है। आपने बहुत बार सुना होगा हीलिंग करते हैं, हीलिंग ऐसा करते हैं, हीलिंग वैसा करते हैं, लेकिन एक्चुअली हीलिंग क्या है ये आज आपको पता चलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, फिर भी आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आज मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक्चुअली हीलिंग का मतलब है उपचार करना, अच्छा करना। हील का मतलब है अच्छा होना, अच्छा करना, यानी जो भी कुछ तकलीफ रहती है उसमें से अच्छा करना, ये हीलिंग का मतलब है। तो ये अच्छा करने के लिए कुछ अलग अलग टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। ये सभी बताने के पहले मैं 1 मिनट में आपको मेरे बारे में कुछ बताता हूँ। मेरा नाम श्याम सिंह राजपूत है, मैं पुणे में रहता हूँ, मेरा पुणे में ऑफिस है। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत सा काम किया है। मैं एक आईटीआई में प्रिंसिपल था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस हेड था, एक 3 स्टार होटल का चीफ इंजीनियर था, एक हॉस्पिटल में चीफ इंजीनियर था, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर था, कुछ कंपनियों का जनरल मैनेजर मार्केटिंग था, मैनेजमेंट कंसल्टेंट था। ये सभी मैंने किया, लेकिन बाद में एक ऐसी घड़ी आ गई कि मेरे ज़िंदगी में मुझे कुछ ऐसा करना था जो मुझे बहुत पसंद है। तो उसके लिए मैंने ये फील्ड चुना है, हीलिंग का फील्ड। और इसका बेस भी ऐसा हुआ कि अबाउट 1993 में मेरी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ आई थी। वो परेशानियों की वजह से सुसाइड करने का भी इच्छा हो गई थी, लेकिन उसी टाइम मेरे को गुरु कृपा हो गई, मुझे गुरु मंत्र मिला, उससे मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई। बाद में मैं ऐसा ही स्टडी करता था एज ए इंजीनियर। मैंने बहुत से कोर्सेज किए, SSY, विपश्यना, आर्ट ऑफ लिविंग, हैप्पी थॉट्स, बाद में रीकी, प्राणिक हीलिंग, डाउजिंग, NLP, बहुत से कोर्स किए। ये करते समय ऐसा होता था कि एज मैं इंजीनियर हूँ तो हमारा इंजीनियर का काम रहता है तोड़ फोड़ करना, उसको वापस जोड़ना। तो मैंने हर एक फील्ड में उसका अलग अलग खुद के तरीके से उसको हीलिंग का तरीका बनाया है, उसमें चेंजेस किए। 1999 में मैंने एक टेक्निक डेवलप किया जो दुनिया में मैं अकेला सिखाता हूँ। वो सीख के अगर आप कोई भी प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, और उसके लिए हम मनी बैक गारंटी विथ इंटरेस्ट देते हैं। तो ये सभी करते समय 2005 में मैं पुणे में आ गया था। यह टेक्निक का मेरे ज़िंदगी में बहुत अच्छा यूज हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो हम दूसरों को भी सिखाएंगे। तो 2005 से पुणे में आने के बाद मैंने पार्ट टाइम लोगों को सिखाना चालू किया। वो सिखाते सिखाते फिर मैंने ये अलग अलग रेकी, प्राणिक हीलिंग वगैरह कोर्सेस सीख लिए, उसमें कुछ चेंजेस किए और मैं सिखाना चालू किया। तो हीलिंग का मतलब आपको तो मैंने बता दिया, लेकिन हीलिंग का बेस जो है, तो एक्चुअली ये सभी का एक यूनिवर्सल बेस है। और ये जो बेस है उसके एक है ये क्वांटम फिजिक्स है और दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम अभी समझेंगे क्वांटम फिजिक्स क्या है। क्वांटम फिजिक्स यानी क्या है कि हम बोलते हैं कि ये कैंची है, ये लोहे की है, तो ये निर्जीव है। लेकिन अगर हमने इसको देखा प्रोसेस में, कैंची का जो लोहा है वो लोहा कैसे है, तो लोहे के एटम से बना हुआ है, और जहाँ एटम रहता है वहाँ उसके सेंटर में प्रोटॉन रहता है, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स घूमने का जो स्पीड है उसे उसका वाइब्रेशन और एज पर क्वांटम फिजिक्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी और वाइब्रेशंस। एक्चुअली मुझे मराठी बात करके ज़्यादा आता था, लेकिन ये वीडियो सबको समझना चाहिए, इसके लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। थोड़ा कुछ आगे पीछे हो गया तो माफ़ करना प्लीज़। तो हर एक चीज़ है ये वाइब्रेशन एनर्जी है, और इसका जो ये था, यानी टेक्निकली इसको बोलेंगे तो E=mc², ऐसा उसका इक्वेशन भी था। बाद में हम पानी के बारे में सोचेंगे तो हम पानी को निर्जीव समझते हैं, पानी जल है, लेकिन
अगर हमने हमारा बहुत पुराना देखा, पौराणिक जो कथाएं थी उसमें सुनना है कि कुछ ऋषि मुनि थे जो हाथ में पानी लेकर किसी को पत्थर बना देते थे, किसी को जिंदा कर देते थे, किसी को मार देते, तो फिर वो पानी में मंत्र बोल के कैसा होता था। तो इस पर एक जापानीज साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। उसमें उसने क्या किया कि 2 ग्लास में पानी लिया, एक ग्लास के पानी में आई लव यू, यू आर वेरी प्रेशियस, यू आर आवर लाइफ, और दूसरे ग्लास में आई हेट यू, यू आर डर्टी, ऐसे गंदे शब्द उच्चार। फिर दोनों पानी का एक एक ड्रॉप लेके वो फ्रिज में रख के उसका बर्फ बनाया, और उसका बाद में क्रिस्टलाइजेशन देखा, तो जिसमें आई लव यू बोला था वो बर्फ का क्रिस्टलाइजेशन बहुत क्लियर जैसे लाइक डायमंड था। और जिस पानी में हमने आई हेट यू वगैरह गलत शब्द बोले थे उसमें वो अंदर फंगस आया जैसा उसमें काले काले स्पॉट दिख रहे थे। यानी पानी की भी खुद की मेमोरी रहती है, पानी इमोशन समझता है। इसका हो रहा है कि हम एग्जाम्पल कैसा देखते हैं। अच्छा, ये वीडियो जो है ये अगर आपको यूट्यूब पे देखना है तो आप देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन वाटर। इसमें आपको ये पूरा वीडियो पानी का देखने को मिलेगा। यानी जो भी हम बात करेंगे, आज मैं इंजीनियर हूँ तो हमारा एक तत्व रहता है, हम मराठी में बोलते हैं बाप दाखवणे तर श्राद्ध कर। एक तो पिताजी दिखाए या श्राद्ध कर। तो ये जो पानी का है, वैसा हम एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास हमको जो भी बीमारियां होती है उसमें के 70% बीमारियां ये साइकोसोमेटिक रहती है। साइकोसोमेटिक का मतलब है मनोकायिक। फिर ये 70% ही क्यों है? तो 70% का इसका रीजन ये है कि हमारे बॉडी में 70% लिक्विड है, 30% सॉलिड है, और हमारे दिमाग में जो है वो 99% निगेटिव सोच रहती है, निगेटिव विचार रहते हैं, निगेटिव इमोशंस रहते हैं। तो ये सभी निगेटिव इमोशन, निगेटिव सोच ये पानी पे इफेक्ट करते हैं और उससे अलग अलग बीमारियां तैयार हो जाती है। जो आदमी को बहुत गुस्सा आता है उसको एसिडिटी रहती है, जो आदमी को बहुत किसी के बारे में तिरस्कार, हेट रहता है उसको कैंसर हो जाता है, जिस आदमी को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा लगता है उसके घुटने दुखते हैं। तो ये जो है ये पानी का जो है, वैसे ही हमारे बॉडी का साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि हम कैसे बने। हम बोलते हैं कि हम हड्डी मांस से बने हैं, लेकिन थोड़ा माइक्रो में जाएंगे तो हम सेल्स पेशी से बने हैं, और थोड़ा माइक्रो में जाएंगे तो हम DNA स्ट्रक्चर है, अगर और थोड़ा माइक्रो में जाएंगे तो क्रोमोसोम्स है। ऐसा जब साइंटिस्ट ने पूरा स्टडी किया तो उनको दिखा कि अल्टीमेटली वी आर आल्सो मेड अप ऑफ वेव्स और वाइब्रेशंस। हम बहुत बार बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे कि उसकी मेरी वेवलेंथ मैच होती है, उसकी मेरी वेवलेंथ मैच नहीं होती। तो वेवलेंथ का मतलब क्या है? एक्चुअली वेवलेंथ का मतलब लोगों को वेवलेंथ पता नहीं होती है। उनका कहना रहता है कि उसका और मेरा पटता है या नहीं पटता है, लेकिन एक्चुअली जब तक दो लोगों की वेवलेंथ ट्यून नहीं होती, मैच नहीं होती, तब तक उनका कभी पटता नहीं है। अभी हमारे जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशन जो है इनका स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर ही हमारी कुछ इच्छाएं क्यों पूरी होती है, कुछ क्यों पूरी नहीं होती है, हमारी ज़िंदगी में तकलीफ क्यों आती है, उसमें से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये सभी इसमें से आपको समझेगा। तो ये पूरा ध्यान से सुनिए। तो ये जो वाइब्रेशंस है ये 3 प्रकार के रहते हैं। एक रहता है नेगेटिव वाइब्रेशन, दूसरा है न्यूट्रल वाइब्रेशन, तीसरा है पॉजिटिव वाइब्रेशन। जिन लोगों के वाइब्रेशन नेगेटिव रहेंगे तो उनके 10 में से 2 ही काम होते हैं। जिन लोगों के वाइब्रेशन न्यूट्रल रहेंगे उनके 10 में से 5 काम होते हैं, लेकिन उसमें फॉलोअप बहुत लगता है। और जिन लोगों के वाइब्रेशंस पॉजिटिव रहेंगे उसमें उनके 10 में से 8 काम हो जाते हैं। अभी आपको पता चला होगा कि आपके वाइब्रेशन कौन से है। देखिए आपके कितने काम होते हैं, उससे आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके वाइब्रेशन कौन से है। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के वाइब्रेशन न्यूट्रल या नेगेटिव ही रहेंगे। तो अभी ये हमारे वाइब्रेशन नेगेटिव या न्यूट्रल या पॉजिटिव क्यों रहते हैं? तो इसके 4 कारण हैं। पहला है हमारी सोच, हमारे विचार, दूसरा है हमारे कर्म, तीसरा है हमारी वास्तु, चौथा है हमारी संगत। अगर हमने हमारे सोच का स्टडी किया तो हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में हमेशा किसी के बारे में गुस्सा, जलन,
या कंपटीशन या किसी का बदला लेना, ये सभी सोच लेते हैं, किसी पे भरोसा नहीं रहता है। तो ये सभी निगेटिव वाइब्रेशन जो है, ये निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। और जो दूसरा एक तत्व है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। आपके पास जैसी एनर्जी है वैसी एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर हम व्यवहार में वो देखेंगे तो जो शराबी है उसके दोस्त शराबी ज़्यादा रहते हैं, और जो सत्संग में जाता है उसके संत लोग ज़्यादा पहचान के रहते हैं, यानी वो सर्कल में रहता है। ये है सब। तो अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, और एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन निगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि हमारी तकलीफें और बढ़ने लगती है, हमारे प्रॉब्लम बढ़ने लगते हैं, हमारी जो प्रोग्रेस है वो नहीं होती। दूसरा है, इसके लिए हमको हमारी जो सोच है वो ज़्यादातर ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए। दूसरा है हमारे कर्म ऐसे रहते हैं, हम किसी को फंसाने के करते हैं, किसी को शारीरिक हिंसा करने, किसी की मानसिक हिंसा करते हैं। ये जो सभी करते हैं इसमें से हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। एक तो सामने वाला जिसको हम तकलीफ देते हैं वो उसकी नेगेटिव एनर्जी आती है, और हम भी हमारे दिमाग में किधर तो गिल्ट कॉन्शियस रहता है, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। इससे हमारे पास प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तीसरा है वास्तु। हम जो वास्तु में रहते हैं, ये जो वास्तु रहते हैं, ये अगर देखेंगे तो जगह इतनी कम है और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, उसके वजह से 80% वास्तु जो है ये अगेंस्ट वास्तुशास्त्र देते हैं, क्योंकि बिल्डर आर्किटेक्ट उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर इस वास्तु में जब हम रहते हैं तो ये वास्तु अनबैलेंस रहती है, एज पर एज या वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं है, और अनबैलेंस होने की वजह से इस वास्तु में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। वो नेगेटिव एनर्जी, अभी बहुत से लोगों ने देखा होगा कि आप किसी नए घर में जाते हैं, खरीदी करते हैं या भाड़े से लेते हैं, उधर जाके देखते हैं तो आपका कुछ तो काम रुक जाता है, शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, झगड़े बढ़ते हैं, आरोग्य की समस्या रहती है। या किसी वास्तु में बहुत अच्छा होता है, पहले वास्तु से इसमें बहुत आपके काम जल्दी होता है, यानी वास्तु इफेक्ट रहता है। तो ये वास्तु पे काम करना जरूर रहता है। और लास्ट है जो संगत, हम किसके साथ रहते हैं। अगर हम जिसके साथ रहते हैं उसकी एनर्जी नेगेटिव रहेगी तो उसकी नेगेटिव एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है उसका एक तत्व ये है, कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि वो बैलेंस होने के लिए देखती है। यानी एक आदमी की एनर्जी पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है, तो जब दोनों एकत्र आएंगे तो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव को, और वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। यानी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और आप किसी नेगेटिव एनर्जी के दोस्त, कलीग, पहचान, भाई या किसी रिलेटिव के साथ रहेंगे तो आपकी भी एनर्जी नेगेटिव होती है। तो ये सभी जो निगेटिविटी आपके पास आती है तो इस पर आपको काम करना पड़ता है, यानी आपको आपकी सोच बदलना है। आपने सबके बारे में, प्यार के बारे में सोचना है, सबको क्षमा करना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है, आपके कर्म बदलना है, अपने लोगों को मदद करना है, गलत काम नहीं करना है। वास्तु जो है, वास्तु में का दोष निवारण करके लेना है, और संगत बदलना है। तो इसमें का जो है, हम सोच बदलना ईजी है क्योंकि हमको खुद को बदलना है, कर्म बदलना ईजी है क्योंकि खुद को बदलना है। लेकिन वास्तु का थोड़ा खर्चा रहता है, या जो संगत है उसमें भी हम कुछ लोग ऐसे नज़दीक के रहते हैं जिसको हम दूर नहीं कर सकते। इस जगह आपको कोई एक्सटर्नल पावर लगती है जिससे आपको हीलिंग मिलता है, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। तो इसके लिए जो हम अलग अलग जो लोगों को एनर्जी है, उनकी एनर्जी कैसी है ये देख के उनको पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट की जाती है, सप्लाई की जाती है। तो इसमें अलग अलग टेक्निक्स है, इसको रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, बाद में डाउजिंग है, EFT है, EFT यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये सभी अलग अलग टेक्निक हम यूज करते हैं। फिर अभी क्या होता है कि अगर आप किधर भी देखो तो सबसे पहले सबसे लोगों की ज़्यादातर प्रॉब्लम रहते हैं पैसे के और रिलेशंस के, ये सबसे ज़्यादा होता है, और ये सभी होने का मेन कारण रहता है निगेटिव एनर्जी। तो फिर हमने ये सभी मैंने स्टडी किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स किया, रेकी का स्टडी किया, प्राणिक हीलिंग का किया, और हमने सोचा कि चलो हम इस पर काम करेंगे। तो फिर हम अभी लोगों को यही एनर्जी सप्लाई करते हैं। यानी एक्चुअली कैसा है कि रेकी, आपको कितना पता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। रेकी एक जापानीज टेक्निक है, रेकी जापानीज वर्ड है। रे का मतलब है यूनिवर्सल, की का मतलब है एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, वैश्विक शक्ति। तो ये जो वैश्विक शक्ति है ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो रेकी के कोर्स में ये वैश्विक शक्ति हमारे थ्रू दूसरे
लोगों के अंदर ट्रांसफ़र करने को सिखाया जाता है। जब हम वो एनर्जी किसी में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। वो पॉजिटिव एनर्जी आने की वजह से फिर उसका जो भी रुके हुए काम है वो होने लगते हैं, उसकी आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या कम होने लगती है। तो हमारे पास एक डाउजिंग बोल के टेक्निक है, उससे हम हमारे पास आने वाले हर व्यक्ति की एनर्जी चेक करते हैं, उसकी एनर्जी नेगेटिव है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, और बाद में हम उनको ये रेकी हीलिंग पहले जो है ये फ्री देते हैं। जब उसको फ्री हीलिंग देकर उनको क्या एक्सपीरियंस आता है वो सेंस कर सकते हैं, और उसके बगैर हम उनको एनर्जी चेक करके दिखाते हैं, तो उनकी एनर्जी चेंज हुई रहती है, वो उनको दिख सकती है। हमारे पास हम कंसल्टेशन लोगों को फ्री देते हैं। आप आके 2 घंटे भी आपकी तकलीफ सुना, हम आराम से सुन लेंगे। आपको हम कुछ उपाय बताएंगे, आपको करना है करो, ना करना है मत करो, उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इस प्रकार ये जो हीलिंग है, ये हीलिंग में अलग अलग टेक्निक यूज़ किए जाते हैं। तो हम रेकी पहले, हमारे पास कोई भी क्लाइंट आएगा तो हम पहला उसका ऑरा क्लीनिंग करते हैं। ऑरा यानी हमारे बाजू में एक वलय रहता है, जैसा हम भगवान के फोटो में देखते हैं कि भगवान के सर के बाजू में वलय रहता है, वैसा वलय अपने बाजू में भी रहता है। तो ये वलय जो है ये है हमारी गलत सोच, गलत कर्म, सर्कमस्टेंसेस, वास्तु में जो निगेटिव एनर्जी की वजह से ये जो ऑरा बोलते हैं, ये ऑरा कॉन्टामिनेट होता है, इन्फेक्ट होता है, और उसके वजह से फिर हमारी तकलीफें होती है। इसके लिए हम पहले प्राणिक हीलिंग का टेक्निक यूज़ करके ऑरा क्लीनिंग कर देते हैं। बाद में उस व्यक्ति को रेकी हीलिंग से बाय पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करते हैं, और बाद में उसकी एनर्जी हम डाउजिंग से चेक करते हैं। और अगर किसी के और कुछ प्रॉब्लम रहेंगे, मानसिक प्रॉब्लम है, तो हम EFT टेक्निक भी यूज़ करते हैं, लेकिन EFT टेक्निक है स्पेशली यूज़ किया जाता है। और अभी जब हमने देखा कि सभी लोगों की तकलीफें बहुत है, तो हमने ये किया कि लोगों को कम से कम पैसे में ये हीलिंग किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों को सिर्फ 500 रुपये में 3 महीने के लिए रोज़ एक बार हीलिंग देते हैं। यानी अगर आपने कैलकुलेशन किया तो हार्डली 6 रुपये, यानी एक कटिंग चाय पीने का तो आपको 8 रुपये देना पड़ता है। 6 रुपये में आपका डेली हीलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपके सभी प्रॉब्लम छूटने में मदद हो जाती है। तो हम 500 रुपये लेके उसमें 3 महीने उनको हीलिंग देते हैं। इसके बगैर और कुछ लोगों का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हमारे पास एक तथास्तु बोल के सिस्टम है, और कुछ अलग अलग ये है जो उपाय हम करते हैं। यानी किसी की शादी नहीं होती तो शादी के लिए हम ये करते हैं, किसी की कुछ इच्छाएं पूरी है तो करते हैं, किसी के पास से पैसे आना है तो इस पर हम करते हैं। हम आपका वास्तु चेक करते हैं, वास्तु चेक करके उसमें का वास्तु दोष निवारण करके साल भर हीलिंग देते हैं। अगर आपका बिजनेस होगा तो बिजनेस में भी आके आपके बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम है, यानी उसमें हम आपको वास्तु को हीलिंग देके वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कैसा है कि अगर आपके कोई भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक समस्याएं होंगी, प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम पूरी तरह से निवारण करने का प्रयत्न करते हैं। और ये हम जब देखते हैं कि हम कुछ करते हैं तो बहुत से इसमें हम मनी बैक गारंटी देते हैं। इसका कारण ये है कि मुझे पता है कि मैं भगवान नहीं, मैं तो आदमी हूँ, तो मेरा सक्सेस रेट रहता है ये 80-90% सक्सेस रेट रहता है। लेकिन जिस 10%, 15% लोगों को सक्सेस नहीं मिला, उनके पैसे मैं क्यों नहीं, उसके लिए हम उनको मनी बैक गारंटी देते हैं, विथ इंटरेस्ट देते हैं। यानी हमारे पास अगर आप आएंगे तो आपको डरने की या आपके पैसे किधर वेस्ट होंगे इसकी सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं। आपके पैसे हमारे पास सेफ रहेंगे। अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए। अभी हमने ऑनलाइन भी हीलिंग चालू किया है। आप दुनिया में किधर भी रहोगे तो भी हम आपको आपके साथ ऑनलाइन बात करके आपसे डाटा लेके आपको पहला हीलिंग फ्री देते हैं 10 मिनट में। और 10 मिनट में अगर आपको उसका अच्छा एक्सपीरियंस आ गया तो आप बाद में हीलिंग दे सकते हैं रेगुलर। उसके लिए हमारे 300 रुपये पर हीलिंग चार्जेस लिए, दैट इज पर्सनल स्पेशल हीलिंग रहता है, तो हम 300 रुपये पर सेशन के चार्जेस लेते हैं। लेकिन उसके बगैर सिर्फ आपको ये डेली हीलिंग देना है। डेली हीलिंग ये इट इज जस्ट लाइक ए च्यवनप्राश। अगर च्यवनप्राश खाओगे तो आपकी प्रकृति अच्छी रहती है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। वैसा डेली हीलिंग लोगे तो आपकी एनर्जेटिक रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, आप पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और आपके काम होने चालू हो जाते हैं। आप ट्राई करके देखिए। ये मेरा पहला वीडियो है, अगर इसमें कुछ गलतियां होंगी तो मुझे माफ़ कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके सगे साथियों को, दोस्तों को और किसी को जिसको ज़रूरत है उसको भेज दिए। ना जाने किसको मेरे हीलिंग की, मेरे कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी,
वो आपको डेफिनेटली बहुत आशीर्वाद देगा, आपको बहुत आपका भला करेगा। और आगे मैं ऐसे बहुत से कुछ वीडियो नए ला रहा हूँ जिसमें हम EFT की टेक्निक की जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, डाउजिंग की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, हमारे जो हम अलग अलग उपचार करते हैं उसके डिटेल आएंगे। तो सभी देखने के लिए मैं मेरा भी चैनल भी यूट्यूब पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको भी लाइक कीजिए। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर मेरे साथ आप रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी 101% बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात और, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए, श्याम सिंह राजपूत, 09923195887। आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, आप मेरे से बात कीजिए। बात करने के लिए तो पैसे नहीं, कंसल्टेशन फ्री है। आपका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू।